dear NEET and JEE friends, this is Anant Arya from Anant Gyan Expert UK, directed by Faculty of Alan Akash, Bansal Classes and Career Point Kota. So today we are going to discuss the PYQ questions of the chapter of waves of class 11. So we are going to discuss each and every questions of waves which was asked in 2023. So let's begin with the first question. So our first question here is the ratio of speed of sound in hydrogen gas to the speed in oxygen gas at the same temperature is, so ratio are given. So in this concept here the concept is the velocity of sound in the gases. So if you see there is the formula and we have discussed this formula in our lectures also. So velocity is equals to root under gamma RT अपॉन m. सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर गामा आर ये सब तो कांस्टेंट ही है. सो दिस ऑल आर कांस्टेंट बट मोलर मास क्या है, अलग अलग है. तो हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी और मास में जो रिलेशन है इन्वर्स रिलेशन है दोनों में. तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट अंडर m. सो हेयर तो हमें कंपेयर करने के लिए बोल रहा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज टू किसमें, ऑक्सीजन गैस. तो वी कैन राइट हेयर v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर m2 अपॉन m1. सो हमारा जो पहला है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर मोलर मास है दैट इज 32 और यहाँ पर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर 2 है. सो इट बिकम्स रूट अंडर 16 अपॉन 1. तो ये हो जाएगा हमारा 4/1. तो रेशियो हमारा जो आ रहा है स्पीड ऑफ जो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस इज टू स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ये 4:1 आ रहा है. तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. So now let's see the second question. So the second question is a steel wire has mass per unit length 7 into 10 to the power minus 3 kg meter per meter is under tension of 70 Newton. वो टेंशन में 70 न्यूटन का टेंशन लग रहा है. द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, मतलब जो ट्रांसवर्स वेव जो ट्रेवल करेगा उसका स्पीड बताना है. तो इसका सॉल्यूशन देखिए. तो गिवन जो यहाँ पर हमारे पास है गिवन पोर्शन की म्यू का वैल्यू, दैट इज म्यू का वैल्यू हमारे पास दे रखा है. दैट इज म्यू हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ. तो मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू इज गिवन है 7 into 10 to the power minus 3 kg per meter. और यहाँ पर जो टेंशन है ये 70 न्यूटन है. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट अंडर टेंशन अपॉन म्यू. तो टेंशन यहाँ कितना दिया, 70 न्यूटन और सब ऐसा यूनिट में है. और यहाँ पर जो लेंथ है दैट इज सॉरी म्यू इज गिवन है 7 into 10 to the power minus 3. सो 7 into 10 to the power minus 3. तो ये कितना आ जाएगा, 7 कट गया, यहाँ 10 आ जाएगा और 10 to the power 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर बन जाएगा 10 का पावर 4, मतलब रूट अंडर 10 का पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 100. यहाँ पर 10 to the power minus 3 है और -3 जैसे ऊपर जाएगा तो ये 10 to the power 3 बनेगा. तो 10 to the power 3 into 10 तो ये 10 to the power 4, तो ये बन जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द सॉलिड. सो आवर क्वेश्चन इज फॉर ए सॉलिड रॉड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 3.2 इतना दिया हुआ एंड डेंसिटी इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. सो यहाँ पर हम लोग को लॉन्गिट्यूडनल वेव निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव निकालना है. तो मतलब ये यहाँ पर ऐसा है कि जब भी कोई वेव सॉलिड में वेव मोशन होता है, तो वेव मोशन सॉलिड में होता है वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ना कि ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव वैसा वेव जो क्रेस्ट और ट्रफ बनाता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, कंप्रेक्शन और रेफ्रैक्शन बनाता है. तो सॉलिड के केस में यहाँ पे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है जो कि हम लोगों ने लेक्चर में भी डिस्कस किया है, सो दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस दैट इज y अपॉन डेंसिटी. सो here the Young's modulus is given that is 3.2 into 10 to the power 11 Newton per meter square and the density is given as 8 into 10 to the power 3 into meter per cube. ठीक है, तो सब ऐसा यूनिट में है तो कोई यूनिट चेंज नहीं करना है. तो यहाँ पर हमारा यंग्स मॉडुलस का जो वैल्यू है उसको पुट डायरेक्ट कर देंगे 3.2 into 10 to the power 11 अपॉन डेंसिटी इज 8 into 10 to the power 3. तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे यहाँ पे 3 से यहाँ पर 4 बन जाएगा. तो 8 4 जाए 32, तो 8 4 टाइम्स ये 4 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर 10 to the power 11 minus 4. तो देखा जाए यहाँ पर 11 minus 4
ये बन रहा है ऊपर में 7 बन रहा है, तो ये मतलब √4 इंटू 10⁻7। देखिए अब ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में 10⁻3 10⁻3 सब में है, मतलब कि जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो मतलब यहाँ पर 10⁻6 होना चाहिए, मतलब एक जीरो हम यहाँ 44 को दे देगा, तो यहाँ 40 इंटू 10⁻6, सो देयरफॉर आई कैन राइट 10⁻6 का क्या हो जाएगा √10⁻3 हो जाएगा। और क्योंकि 40 देखे तो 6 6 या 36, तो 6 के आस ही पास है इसका रूट, तो देखा जाए तो ऑप्शन डी, तो यहाँ पर डायरेक्ट डी ही करेक्ट हो जाएगा, तो हम लोग को उतना कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तो 6.32 इंटू 10⁻3, तो यही हमारा मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। Now the next question is based on the equation of wave. So the question says that the traveling wave is described by the equation दे रखा है हमारे पास, ये रहा equation and we have to find the velocity of wave. So if we compare this equation with the general equation, that is y solution, so y x comma t, मतलब जो इसका जो equation है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है x और t की दोनों के टर्म में होता है, तो y इज इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर a यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है, k है और ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल इसका जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ऐसा इक्वेशन में, दैट इज ओमेगा अपॉन k होता है, तो यही वेलोसिटी का इक्वेशन। और इक्वेशन को कंपेयर करके k और ओमेगा का वैल्यू निकाल के हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना है। तो हमारा ओमेगा का वैल्यू कंपेयर किया जाए, यहाँ से कंपेयर करके ओमेगा का जो मतलब टी का जो कोफिशिएंट है 4, दैट इज ओमेगा है, ओमेगा ये 4 आ जाएगा। और हमारे पास जो के का वैल्यू है, एक्स का कोफिशिएंट 8 है, तो ओमेगा अपॉन के दैट इज 4/8 इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा सी आंसर हो गया। और अगर इसी क्वेश्चन में दे रखा होता कि हमें वेवलेंथ फाइंड करना है, तो यहाँ पर और इक्वेशन देखा जाए तो के को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, के अगर दे रखा है तो हम लोग इससे हम लोग वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, दैट इज 2π/λ। और वहीं अगर हम लोग को वेवलेंथ ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी दे रखा हो, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी दे रखा है तो 2π/t करके हम लोग यहाँ पर टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। और अगर 1/टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी, हम लोग जानते हैं फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड, तो यहीं पर अगर हम लोग देखें तो अगर हमें फ्रिक्वेंसी भी निकालना होता, ओमेगा दे रखा होता, तो 2π इंटू फ्रिक्वेंसी, तो हमारा यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकल जाता। So our next question here is it is similar to the question number 4. The equation of wave is given by the equation is given and we have to where x and y are in meter and time in second, मतलब मीटर और सेकंड में जैसा यूनिट होता है। द वेव वेलोसिटी इज डैश किलोमीटर पर आवर, मतलब हम मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आएगा, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर, तो मतलब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर मेन ये रहा। और यहाँ पर सिमिलर केस, यहाँ पर वेव वेलोसिटी मतलब v निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए, इक्वेशन हमारा y इक्वल्स टू 10⁻⁻2 साइन 2π/160t माइनस 0.5x प्लस π/4। तो कभी भी ऐसा इक्वेशन आता है तो 2π को हम लोग क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2π को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर नहीं भी करे तो चलेगा, क्योंकि ओमेगा और t का जो रेशियो है, मतलब अगर नहीं भी करे, क्योंकि यहाँ 2π और 2π कट ही जाएगा। हम लोग पता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। ओमेगा क्या होता है, इसका जनरल इक्वेशन a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो ओमेगा t मतलब ओमेगा t माइनस के एक्स होता है, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो k होता है, दैट इज एंगुलर वेव नंबर होता है। तो ओमेगा यहाँ पर क्या है, टाइम का जो कोफिशिएंट 160, और यहाँ पर 2π से मल्टीप्लाई भी करते अगर, तो वो कट ही कैंसिल हो जाता, लिखने का जरूरत भी नहीं है। तो k यहाँ पर कितना है 0.5, तो 0.5 लिखे, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 10 0 पड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 340 आ जाएगा, 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आया 320 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो हमारे पास जो वेव वेलोसिटी 320 मीटर पर सेकेंड आया। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, 320 इंटू यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 ये 64 टाइम्स जाएगा, तो 1152 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमारा दिस क्वेश्चन इज द इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में हमारा आंसर जो है 1152
km/h हो जाएगा। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के जैसा है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में सेम ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस कुछ वैल्यूज अलग रहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है वही जो वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y(xt), ये जो हमारा इक्वेशन इज गिवन वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर और टाइम जो है सेकंड में, द वेव वेलोसिटी इज डैश मीटर पर सेकंड, मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड है उसको मीटर पर सेकंड में। तो हमारा जो v, ये जो हमारा इक्वेशन है, तो हम लोग उसको जनरल इक्वेशन से जब हम लोग उसको कंपेयर करते हैं तो हमारा जो आता है y x, t दैट इज a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स या माइनस के एक्स। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो हम देखिए इसका अगर देखा जाए इसका, तो यहाँ पर टाइम का जो ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा का जो वैल्यू है 6 और के का जो वैल्यू है 0.003 आ गया, ठीक है। तो वेव वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, तो ओमेगा यहाँ पर क्या है 6 अपॉन 0.003, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि जो हमारा x और y है वो सेंटीमीटर में ही है। तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, मतलब 1/10⁻2 मतलब 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ से अगर हटाएंगे तो 3 ऊपर 0 जाएगा, मतलब 1 2 3, 2 से 2 0 कटा, और यहाँ पर 3 2 6, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड हमारा, मतलब 20 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So our next question says that the distance between two consecutive points with the phase difference of 60 degree in a wave of frequency 500 Hz is 6 meter. The velocity with which wave travel is dash किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को कहा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर दे रखा है और जो फेज डिफरेंस है 60 डिग्री। तो मतलब कि जैसे हम लोग कोई जनरल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a साइन कि x माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 में, उसमें से 2 क्वेश्चन में कि फाइव का वैल्यू नहीं लिखा होता है। ये इसलिए नहीं लिखा रहता है कि मतलब कि जब भी कोई वेव ट्रेवल करता है, जैसे ये वेव है, ठीक है, तो मतलब वहाँ पे जब फाइव क्या डिनोट कर रहा है, ये फेज डिनोट कर रहा है। जैसे कोई पार्टिकल, जैसे है ना टाइम इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0, मतलब अगर कोई पार्टिकल यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे जो फेज जो फाइव का वैल्यू होता है वो 0 होता है। दैट्स वाई हम लोगों ने जब देखा क्वेश्चन में फाइव का वैल्यू नहीं दिया था, मतलब जो फाइव का वैल्यू 0 था, लेकिन जब फाइव का वैल्यू दिया मतलब पार्टिकल ना कि ओरिजिन से स्टार्ट, मतलब एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल कोई डिस्टेंस पे जाके स्टार्ट हुआ है, कोई डिस्टेंस, मतलब मान लेते हैं x इक्वल्स टू 1, तो उस समय पार्टिकल यहाँ रहा होगा, तो पार्टिकल उस समय यहाँ पर रहा होगा, इस कारण से वहाँ पर फेज यहाँ पे फेज डिफरेंस आता है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो वेलोसिटी विथ विच जब वेव ट्रेवल, तो वेव ट्रेवल मतलब कि ये जो इक्वेशन होता है, तो हम लोग लिखते हैं इसको फुल डेरिवेशन करके बताया हम लोगों ने लेक्चर में कि फाइव इक्वल्स टू के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, वे इट इज कॉल्ड इनिशियल फेज, ठीक है। तो फाइव नॉट ये होता है इनिशियल फेज, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके आता है एक इक्वेशन दैट इज फाइव इज इक्वल्स टू डेल फाइव इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू डेल एक्स, ये आता है हमारा इक्वेशन। तो ये इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है इक्वेशन। तो यही इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं फर्दर वी कैन से दैट द फेज डिफरेंस इक्वल्स टू माइनस के, या तो के हम लोग जब मैग्नीट्यूड ही लेते हैं तो के जो होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स। तो यहाँ पर जो डेल फाइव होता है ये क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है, दैट इज फेज डिफरेंस। ये लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ होता है, और ये जो डेल एक्स होता है ये पाथ डिफरेंस जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसी फॉर्मूला के मदद से हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो हम लोग लैम्डा निकालेंगे, हाँ नेगेटिव होगा ना, हाँ नेगेटिव भी होगा, लेकिन हम लोग एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव ही इसका मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को कि डिस्टेंस बिटवीन दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट के बीच में 6 मीटर है। तो सबसे पहले जो हमारा जो इक्वेशन है डेल फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इनटू दैट इज डेल एक्स। तो ये हमें याद ही रखना है, क्वेश्चन ऐसे बहुत मिलेंगे और ये तुरंत हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो 60 डिग्री दिया, मतलब फेज डिफरेंस 60 डिग्री, मतलब पाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन
लैम्डा इंटू डेल एक्स 6 मीटर दे रखा है, तो पाई से पाई यहाँ गया, और तो यहाँ पर लैम्डा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो लैम्डा है 6 टू 12 और यहाँ पर 36 मीटर, ये आ जाएगा हमारा लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा हमारा यहाँ से ये आ गया, और हमें निकालना क्या है एक्चुअल में, हमें ये निकालना है, दैट इज वेलोसिटी निकालना है। तो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो v इज इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी क्या दे रखा है वेव का, दैट इज 500 हर्ट्ज, तो 500 इंटू लैम्डा जो है दैट इज 36 अभी हम लोगों ने निकाला, तो ये कितना आ जाएगा 0 0 और 6 5 जा 30 या 0 5 3 15, तो ये 18,000 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो ये मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी विथ विच द वेव ट्रेवल इज किलोमीटर पर सेकेंड में बताना है, मतलब कि हम लोग को डिवाइड कर देना है 1000 से डिवाइड करेंगे तो 18 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो यहाँ पर 18 आ जाता। सो दिस इज द 18 इज द आंसर। So here our the next question is the fundamental frequency of the vibration of a string staged by the two rigid support is 50 hertz. The mass of the length of the string दिया रखा है और linear mass density is given 20 gram per meter. The speed of the transverse wave produced in the string is, तो हम लोग को जस्ट निकालना है कि ट्रांसवर्स वेव जो प्रोड्यूस हो रहा है स्ट्रिंग में उसका वेलोसिटी क्या है। तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें समझना है, सॉल्यूशन में देखा जाए तो पार्टिकल यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दो रिजिड सपोर्ट के बीच में एक ये रहा स्ट्रिंग। अब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मतलब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना है, एन वी अपॉन 2L, ये डायरेक्ट ये जनरल फॉर्मूला होता है फ्रिक्वेंसी का। एन यहाँ पर क्या होता है, वेरी करता है, इंटीजर होता है एन, यहाँ पर एन इक्वल्स टू 1 2 3 कुछ भी आगे इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर समझ जैसे यहाँ पर फंडामेंटल कहा जा रहा है, तो फंडामेंटल के केस में तो फोर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए और या तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, सो इसको हम लोग और फर्स्ट हार्मोनिक, तो ये जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है तो और या तो उसको फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। तो इस केस में जो होता है यहाँ पर जो एन का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, मतलब जब वेव अगर दो रिजिड सपोर्ट के बीच में है तो वो जो ट्रेवल करेगा कुछ इस तरीके से करेगा। तो इस केस में क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी होता है v अपॉन 2L होता है। तो इस केस का जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v अपॉन 2L, मतलब कि जब पार्टिकल होगा इस तरीके से रहेगा, वेव इस तरीके से प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यहाँ पर जो होता है ये नोड, मतलब नोड वैसा पॉइंट होता है जहाँ पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, ये नोड होता है और ये पॉइंट भी नोड है। और ये जो यहाँ पर मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज इस पॉइंट को हम लोग एंटी नोड कहते हैं। तो हम और ये भी याद रखना है कि नोड और नोड दो एडजेसेंट नोड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज लैम्डा अपॉन 2, और एंटी नोड और नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा अपॉन 4 होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और सिमिलरली जैसे यहाँ कहा गया n इक्वल्स टू 2, तो 2v अपॉन 2L मतलब v अपॉन L, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर n का वैल्यू 2 रख दे तो उसको हम लोग कहेंगे दैट इज सेकेंड हार्मोनिक और या तो फर्स्ट ओवरटोन। ऐसे ही n का वैल्यू 3 होगा तो थर्ड हार्मोनिक या तो सेकंड ओवरटोन। अब ऐसे ही क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि अगर दो सक्सेसिव फ्रिक्वेंसी दे रखा है और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, दोनों को माइनस करके, बड़ा को छोटा से माइनस करेंगे क्योंकि दो सक्सेसिव है। तो देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो डिटेल हम लोगों ने बात कर लिया। तो अब यहाँ पे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मतलब कि पार्टिकल कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। फ्रिक्वेंसी दे रखा है कितना 50 हर्ट्ज, और यहाँ पर देखिए लेंथ, यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ लैम्डा होता है। तो हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूला पर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट यहीं से हम लोग निकाल लेंगे क्या कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, हम लोग को जस्ट लैम्डा निकालना है। तो हम लोग लेंथ निकालते हैं, स्ट्रिंग का क्या लेंथ है, देखिए यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी म्यू का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू मास अपॉन लेंथ होता है। म्यू इज गिवन है हियर एज, म्यू दे रखा है 20 ग्राम, तो म्यू है 20 ग्राम, और मास दे रखा है कितना, मास 18 ग्राम है अपॉन लेंथ। तो लेंथ कितना आ जाएगा, यहाँ से लेंथ आ जाएगा हमारा 18 अपॉन 20 दैट इज 9 अपॉन 10 मीटर लेंथ आ जाएगा। और क्योंकि दो नोड के एडजेसेंट नोड के जो बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज लैम्डा अपॉन 2, तो आई कैन राइट दैट
लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू 9/10। तो यहाँ से जो लैम्डा का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 18/10। तो 9/5 मीटर ये आ जाएगा लैम्डा। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, सिंपल, v इज इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यहाँ पर 50 हर्ट्ज इज गिवन एज 50 इंटू लैम्डा 9/5। तो 10 टाइम्स कटेगा तो वेलोसिटी हमारा 90 मीटर पर सेकेंड, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, यहाँ पर 90 आ जाता।